नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कंपनी के स्टॉक के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि आज एक मामूली सी गिरावट के साथ दोस्तों फाइनल क्लोजिंग मिली है हमें स्टॉक की। हालांकि ओवरऑल थोड़ा सा ट्रेंड अच्छा ही देखने को मिला था हमें। गिरावट के साथ इसमें शुरुआत हुई थी फर्स्ट सेशन में, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक में धीरे धीरे एक थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। वो तेज़ी का कारण दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है स्टॉक के लिए, जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल कर हमें दे सकती है इस स्टॉक के अंदर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम उस न्यूज़ के बारे में तो बात करेंगे, प्लस हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, हमें अभी बाइंग साइड में जाना चाहिए, सेलिंग साइड में जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहिए स्टॉक में खरीदारी करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, और अपकमिंग हमारे क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर अगर हम डालें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,08,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। और वहीं प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले इसके Q1 के रिजल्ट आए थे, जहां पर कंपनी को 1410 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट हुआ था, जो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले दोस्तों प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये प्रॉफिट थोड़ा सा हमें घटता हुआ ही देखने को मिला था। अब दोस्तों इसके हम ज़रा चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर चलकर दोस्तों पहले तो हम देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर है, यानी कि हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। हमारे जो सप्लाई जोन है दोस्तों, यानी सेलिंग जोन जिसको हम कहते हैं, 1262 और 1309, ये दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल के लिए। और सपोर्ट कहाँ पर है, 1225 से लेकर 1156, ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अभी दोस्तों हमने करीब करीब महीने भर पहले भी इस वीडियो के बारे में बात करी थी, जब अपने सपोर्ट के पास था, तब हमने जो अपने सबसे पहले टारगेट के बारे में बात करी थी वो था हमारा 1500 का, कि हमारा 1500 का टारगेट रहेगा। उसके बाद हम अपने अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे। हालांकि हमारा इसमें 2000 का मेन टारगेट है दोस्तों, लेकिन 1500 के टारगेट के बारे में तब हमने बात करी थी। मेन हमारा 1500 का टारगेट था, जो कि थोड़े दिनों में हमें लग रहा है कि आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1303 पर हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है और 1500 के टारगेट से थोड़े सा ही दूर है। प्लस हमने तब बात करी थी दोस्तों जो अपने सपोर्ट पे था, अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जो है हमारा सेलिंग जोन है, इस रेंज पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों जब भी उस टाइम जब किसी ने भी ये वीडियो देखी थी और शॉर्ट टर्म के हिसाब से उन्होंने अपना नज़रिया बनाया था, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करने का काफ़ी अच्छा लेवल है ये वाला। अब दोस्तों ज़रा इसके इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हमने अपने सपोर्ट और रजिस्टर, प्रॉफिट बुकिंग और टारगेट के बारे में बात कर लिया। दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन, इस कंपनी के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। जॉनसन एंड जॉनसन की एक पेरेंट कंपनी है जॉनसन फार्मास्यूटिकल। उस कंपनी के अंदर एक ब्रांड आता है जिसका नाम है स्टूगेरॉन। मैं ज़रा आपको गूगल पे ही दिखा देता हूँ, मैं शायद प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूगेरॉन एक तरीके का दोस्तों टैबलेट है ये। इस टैबलेट का अधिग्रहण करा, मतलब उन्होंने इस ब्रांड को खरीद लिया है जॉनसन फार्मास्यूटिकल से डॉक्टर रेड्डीज ने। और जो डील हुई है दोस्तों, इस डील की जो टोटल वैल्यू बताई गई है वो है करीब करीब 50.5 मिलियन डॉलर, जो कि करीब करीब 450 करोड़ के रुपए के आसपास बनती है इंडियन डॉलर्स के अंदर। तो इतने रुपए में दोस्तों ये डील करी गई है। ये ब्रांड लिया गया जॉनसन फार्मास्यूटिकल से डॉक्टर रेड्डीज के द्वारा। और जो ब्रांड लिया गया दोस्तों, यानी कि जो टैबलेट अब जो कंपनी बनाएगी डॉक्टर रेड्डी, इसका जो है यूरोप और अमेरिका के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है अच्छा खासा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली स्टॉक का जो है स्टॉक पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन हम जैसा कि अभी देख पा रहे हैं दोस्तों चार्ट पर, ये अपने सेकंड रेजिस्टेंस के पास चलने लग रहा है। और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करके दिया था 9 सितंबर के दिन। तो अभी हमें देखना होगा दोस्तों जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट होता है नहीं होता। इसका ब्रेकआउट दोस्तों हमें कैसा चाहिए, जैसे यहाँ पर हमें बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर भी कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है और इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, और अगले 4-5 सेशन तक जो भी कैंडल्स बनेगी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही अपने क्लोजिंग दे देती है, तो हम बहुत ही जल्दी दोस्तों अपने 1500 के टारगेट को अचीव करके चल सकते हैं। और 200 का जो 2000 का जो हमारा टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हमें देखना होगा दोस्तों क्या इसका ब्रेकआउट होता है या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ जाता है। अभी आने वाले दिनों में हो सकता है दोस्तों कुछ दिनों के लिए जो हमारे दोनों रेजिस्टेंस लेवल है इस रेंज के पास ही टाइम पास करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हमारा 200 दिन का मूवी एवरेज है जो भी फिलहाल सपोर्ट देने का काम कर रहा है वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास चल रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर कोई बड़ी सेलिंग यहाँ पर हमें या कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग या बड़ी सेलिंग दोस्तों किस लिए आएगी, वो होगी टैरिफ के रिगार्डिंग चलते। क्योंकि अभी जो टैरिफ का इवेंट हमारा गया है अगस्त के लास्ट में, वहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी आती है दोस्तों, वहाँ पर अमेरिका की तरफ से छूट दी गई थी इन सेक्टर्स को। उसमें आईटी सेक्टर भी था, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी था। और अभी दोस्तों ट्रेड डील के रिगार्डिंग ऐसी खबरें आ रही हैं कि मोदी जी और ट्रंप साहब जो है दोबारा से मीटिंग कर सकते हैं। तो हो सकता है दोस्तों एक पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से हमें आती हुई देखने को मिल सकती है
टैरिफ डील के रिगार्डिंग और भी अभी तो पूरे चांसेस हैं जब भी ये न्यूज़ आएगी दोस्तों टैरिफ डील की, अगर उससे पहले अगर थोड़ा सा हमें निचले लेवल पर खरीदारी करने का मौका मिल जाता है तो आप डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म वाले भी दोस्तों अगर इस रेजिस्टेंस के पास या फिर मान लीजिए टैरिफ की न्यूज़ आने से पहले पहले ये अपने सपोर्ट के पास हमें गिरता हुआ देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से डेफिनेटली आप खरीदारी करके चलें और अपना अब जो पहला टारगेट आप लेकर चल सकते हैं 1500 का आप मिनिमम टारगेट लेकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले स्पेशली, और लॉन्ग टर्म के लिए 2000 प्लस तक के आप इसमें टारगेट लेकर चल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें RSI स्ट्रैटेजी, RSI दोस्तों जब भी 70 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है और रेजिस्टेंस पर चल रहा हो स्टॉक, तब इसमें हम सेलिंग पोजीशन बनाते हैं क्योंकि अभी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। हालांकि इसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो टैरिफ डील के बारे में जिस तरीके की खबरें चलने लग रही है उसका एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर हमें आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करें अगर आप सेलिंग जोन में जा रहे हैं और करंट लेवल पर अगर आपने सेलिंग साइड में पोजीशन बना रखी है तो इसी रेजिस्टेंस के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और छोटा सा टारगेट जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 1262 यहाँ तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। और बाइंग साइड में दोस्तों हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें खरीदारी करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर हमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी हो स्टॉक में तो ज़रूरी है ये अपने पहले सपोर्ट के आसपास हो और रेजिस्टेंस RSI हमारा 25 और 35 की रेंज के आसपास हो, तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों RSI की रहने वाली है। लेकिन अगर किसी ने करंट लेवल पर भी खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो दोस्तों को बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो, क्योंकि दो बड़े इवेंट चलने लग रहे हैं जिसमें से एक हो चुका है जो डील के बारे में हमने बात करी है, ये डील कंफर्म हो चुकी है। और टैरिफ डील और मोदी जी और जो ट्रम्प साहब जब भी बैठेंगे तो वहाँ से हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आने के पूरे चांसेस फिलहाल लग रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों डेफिनेटली डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।